नमस्कार बच्चों। तो इसके सॉल्यूशन के लिए तुम लोगों ने पूछा था, तो आज इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूं। उससे पहले कुछ चीजें नोट कर लो। मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए भाई? वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, करेक्ट। अब अगर वो फंक्शन इन्वर्टेबल है तो तू अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएगा ना, तो उसी में तूने एफ इनवर्स ऑफ एक्स का भी ग्राफ बना दिया है एक ही साथ। कैसे? जैसे मान लो मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर, इतने हिस्से के लिए इन्वर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला तूने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया है, अब इसका इनवर्स क्या होगा? रूट एक्स। मैंने बोला रूट एक्स का ग्राफ भी तूने बना दिया। कैसे? मैंने बोला जब इनवर्स निकालते हैं तो एक्स और वाई का रोल चेंज हो जाता है। मैंने बोला बस देखने का नजरिया, इस ग्राफ को ऐसे देख कि वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना, पीछे जाके देख तो ये रूट एक्स का ग्राफ दिखेगा। पीछे जाके देखना, ऑब्जर्व करेगा तो ये आइडिया मिलेगा। ये पॉइंट दिमाग में रखते हुए हम ये सॉल्व करेंगे। अच्छा, कहां से कहां निकालनी है इंटीग्रल वैल्यू? 0 से 2। अच्छा, उससे पहले एक और बात बता दो। अब जैसे मान ली कि मैंने बोला है कि मेरे को इंटीग्रेट करना है एफ इनवर्स एक्स को, तो एफ ऑफ एक्स को जब तू इंटीग्रेट करता है तो उसका एरिया, जैसे मान ले ए से बी से निकाल रहा है तो वो ये एरिया होता है। तो एफ इनवर्स को करना चाहेगा, एफ इनवर्स को अगर इंटीग्रेट करेगा तो बेटा वो ये एरिया होगा वाई एक्सिस के साथ। समझा बात? मैंने बोला ना दोनों ग्राफ तूने एक साथ बना दिया है, बस देखने का नजरिया समझ। अब ये बात को ध्यान रखते हुए अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो कहां से कहां वैल्यू निकालनी है? 0 से 2। मैंने बोला पहले चेक करते हैं कि 0 पे वैल्यू होती क्या है फंक्शन की। तो एफ ऑफ 0 डाल, जैसे 0 डाला तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 0 डालते ही क्या हो जाएगा? सीधी ये चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 0 का होल क्यूब प्लस एफ ऑफ 0 बराबर 0। एफ ऑफ 0 कॉमन निकाल तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। एक बात बताइए, क्या 0 हो सकता है कभी भी? ये 0 नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली एफ ऑफ 0 को क्या होना पड़ेगा? 0। पहली बात तो अपन समझ गए कि एफ ऑफ 0 अपना क्या होगा? 0। यह देखिए, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट जो निकालने वाले हैं हम, एफ ऑफ 0 तो 0 आ गया। अब अगली बात कि भाई ये चेक करते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स के इंटीग्रल की बात कर रहा है। एफ ऑफ एक्स मैं निकाल नहीं सकता, बट तो निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब करने क्या वाला हूं मैं इसका डेरिवेटिव लेने वाला हूं, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है। क्यों? अभी देख पता चलेगा तेरे को। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो चल इसका डेरिवेटिव ले। डेरिवेटिव लिया, चेन रूल लगाएगा, 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 1। सही बात है। एफ डैश एक्स को कॉमन निकाल तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स और बन जाएगा 3 टाइम्स एफ एक्स का होल स्क्वायर, सही बात है, प्लस 1। और उसको दूसरे साइड ले जाएगा तो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दे कि ये क्वांटिटी जो है, ये जो क्वांटिटी है वो हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी। और अगर एफ डैश ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। भाई मामला सेट हो गया, फंक्शन इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अपना फंक्शन। तो अगर हम अपने फंक्शन को देखना चाहें तो अपना फंक्शन जो है, अपने को 0 से 2 में बस इंटरेस्टेड था। एफ ऑफ 0 0 है और ये पॉइंटेड 2, तो फंक्शन कुछ इंक्रीज कर रहा है। सही बात है। अब भाई ऐसे इंक्रीज करे चाहे ऐसे इंक्रीज करे, फर्क नहीं पड़ता। तुम सोचोगे कि ये कैसे सोचे? मैंने बोला बेटा देख, यही मैथ्स की क्वालिटी होती है। इधर बहुत बार प्रैक्टिस करते 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 आइडियाज कलेक्ट होते हैं, तब तू नया क्वेश्चन देखता है तो वो आइडिया को अप्लाई कर पाता है। अब फर्स्ट टाइम जो है मेरे दिमाग में भी स्ट्राइक नहीं किया था, बट ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी कर चुका था। तो कुछ टाइम बाद मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये अप्रोच को लगाते हैं। पर इसका कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन है नहीं बेटा, सॉल्यूशन यही है कि तेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ये टेक्निक को अपने दिमाग में फिट करके रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ ऐसे भी हम सोच सकते हैं। तो 0 पे वैल्यू 0 थी, 2 पे क्या है अपने को पता नहीं। अब फिर से हम अपने इक्वेशन पे आ जाते हैं।
एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स। हाँ भाई, अब क्या करें? मैंने बोला क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है, क्योंकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मस्त फंक्शन है, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज मैंने मेंशन नहीं की थी, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, और ऑब्वियसली मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, ठीक है, इंटीग्रल की बात कर रहा हूं, तो फंक्शन हैज टू बी कंटिन्यूअस, ठीक है, तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट है। अब देख, मैं इस इक्वेशन को देख रहा हूं, अब मैंने बोला क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इस इंटरवल में ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, इधर कुछ वैल्यू आएगी, से इस वैल्यू का नाम देते हैं बी, हालांकि हम निकालेंगे, ये वैल्यू कुछ आएगी फंक्शन की। मैंने बोला ये एफ ऑफ एक्स है, तो इधर से देखेगा, अगर इसको एक्स एक्सिस मानेगा तो ऐसे एफ इनवर्स भी बन रहा है, और मैंने बोला क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है 1 1 ऑन 2 होगा, तो यानी इन्वर्टिबल भी होगा, इन्वर्टिबल होगा, सही बात है, तो मैं एक्स को मान लेता हूं एफ इनवर्स ऑफ वाई। क्या मान लिया? एक्स को मैंने एफ इनवर्स ऑफ वाई। इनवर्स के बारे में कमेंट कर लेते भाई, ठीक है, तो इन्वर्टिबल होगा, मैंने बोला ये उसका इनवर्स होगा, तो जैसे ही तूने इसको यहां पे फिट किया, इनवर्स फंक्शन अपने को पता चल गया, एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या होगा भाई? अगर एफ इनवर्स ऑफ वाई ये है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? वाई, यानी ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई, वाई क्यूब प्लस वाई। ये अपना इनवर्स फंक्शन पता चल गया अपने, इनवर्स फंक्शन पता चला बेटा, फंक्शन नहीं पता चला। हमने बोला ठीक है, चलो इनवर्स पता चल गया। अब देख यार, एक्स बोल या वाई बोल, फर्क नहीं पड़ता, डमी वेरिएबल्स है, कुछ नया नाम देना तो मैंने वाई दे दिया, तेरे को टी देना था टी दे दे, फर्क नहीं पड़ता। आखिर में तो एफ वाई लिख के इनवर्स निकालता है, और आखिर में क्या कर देता है तू? वाई को एक्स रख देता है, तो उसको बोल देता है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, सही बात है। अब देख, ये वाली चीज से फायदा क्या हुआ? मैंने बोला इनवर्स फंक्शन भी इधर ही है ना, ठीक है, तो बी पे इनवर्स फंक्शन वैल्यू क्या लेगा? 2। अरे भाई इनपुट आउटपुट बन जाता है, आउटपुट इनपुट बन जाता है इनवर्स के केस में, तो बी पे वैल्यू क्या लेगा? ये 2। तो मैं चेक करता हूं ये 2 जो वैल्यू ले रहा है उस पर क्या आएगा? ये बी, बी है ना, ठीक है, तो वाई मेरा क्या है? बी, इनपुट क्या है? बी, और एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई फंक्शन इस पे वैल्यू क्या दे रहा है? 2। तो देख ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस बी बराबर 2। बी के लिए सॉल्व कर देते हैं, क्यों सॉल्व कर रहे हैं बताता हूं, बी के लिए सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। एक तो इसका ऑब्वियस सॉल्यूशन दिख रहा है, एक तो इसका ऑब्वियस सॉल्यूशन दिख रहा है, अभी सॉल्व करते हैं खाली। बी क्यूब प्लस बी माइनस 2 बराबर 0, एक ऑब्वियस सॉल्यूशन है बी बराबर 1, क्लियर कट दिख रहा है, इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा? b माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो b माइनस 1 टाइम्स क्या आने वाला है? ये क्वाड्रेटिक होगा भाई, उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो है तो सिंथेटिक मेथड लगा सकता है, जल्दी हो जाता है, पर मैं फैक्टराइज करना पसंद करता हूं। तो b क्यूब प्लस b माइनस 2, और कौन डिवाइड कर रहा है? b माइनस 1, पहले डालेगा b स्क्वायर, तो आ जाएगा b क्यूब, गया यहां पे आया माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 2, सही बात है। अब देख क्या डालेगा तू? प्लस बी, जैसे प्लस बी डाला तो बी स्क्वायर माइनस बी, ये बना बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, अब ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 2b माइनस 2 हो जाएगा, 2b माइनस 2, जैसे ही प्लस 2 डालेगा ये भी खत्म हो जाएगा, यानी बचा हुआ फैक्टर क्या है? बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 2। ऑब्वियसली बी हैज टू बी अ रियल नंबर, इसके रूट्स क्या रियल आ सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, नहीं आ सकते, यानी बी की पॉसिबल वैल्यू क्या है भाई? 1। बी अपना क्या है? 1। अब मैं वो ग्राफ वापस बना देता हूं, ग्राफ में वापस बना देता हूं। अब अपना मामला सेट हो गया बेटा, तो फंक्शन जब 2 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1, या बोले जब इनवर्स में इनपुट 1 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 2। देखने का नजरिया में मैंने क्या बोला? इनवर्स के केस में यहां से इनपुट और ये आउटपुट, और फंक्शन के केस में यहां से इनपुट और ये आउटपुट, समझ तो गया ये बात? हाँ, अब फायदा क्या है? मैंने बोला क्या होगा, बात ध्यान से सुनना, ये हिस्सा जो है
वो इंटीग्रेशन, ये जो हिस्सा है वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 2 f of x dx। सही बात है, चल आइडिया क्लियर हो। ये येलो वाला हिस्सा, अब देख बड़े ध्यान से, हाँ ये वाला हिस्सा क्या है, मैंने बोला था इनवर्स के केस में, ठीक है, तो यहां पे ये इनवर्स का फंक्शन के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हिस्सा क्या होगा, ये हिस्सा होगा पिंक वाला अपना होगा इंटीग्रेशन 0 से 1 f इनवर्स ऑफ y dy। अरे कर तो लेंगे ना यार, बात तो समझ गया होगा। अब ध्यान दे, अगर दोनों के एरिया को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, लेंथ 2 ब्रेथ 1, 2 into 1 2, यानी क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि ये होगा इंटीग्रेशन 0 to 2 f of x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 f इनवर्स ऑफ y dy बराबर 2। ये f इनवर्स y पता है क्या, अपन ने निकाला था y क्यूब प्लस y। हो गया बेटा, बस लास्ट स्टेप पे हम पहुंच गए लगभग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये होगा 0 से 1, ये क्या होगा y क्यूब प्लस y dy। सही बात है, और ये अपने को निकालना है, ये निकालना है ना बेटा, यही अपना डिजायर्ड क्वांटिटी जो अपने को निकालना है। इसका इंटीग्रेशन बड़ा इजी होता है बेटा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और जैसे ही लिमिट डालेगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4, और ये अपना डिजायर्ड क्वांटिटी का नाम देता हूं a। अब बार बार इंटीग्रल क्या लिखेंगे, a। तो फाइनली यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस 3/4 जो हो जाएगी 5/4। तो 5/4 अपना डिजायर्ड आंसर है दिए हुए क्वेश्चन का। तो होपफुली आइडिया सीख चुका होगा। इसी आइडिया पे एक और मैं इनइक्वालिटी नोट कराऊंगा, बट इस लेक्चर में नहीं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपनी 5/4। होपफुली आइडिया समझ चुका होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट में बताने का, एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे। तरीका यही है, क्योंकि अगर तो एफ ऑफ एक्स निकालने में जाएगा बेटा ये बहुत मजदूरी का काम होगा, ठीक है। मैंने ट्राई भी नहीं किया, सच बताओ, एफ ऑफ एक्स निकालने का, ठीक है, बट अगर तू चाहता है मैं ट्राई कर सकता हूं, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। इनवर्स पता चल गया है, निकालना है तो क्यूबिक सॉल्व करना पड़ेगा यार, बात ये है। तो इसलिए मैं एफ ऑफ एक्स निकालने पे नहीं गया, क्योंकि वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता, और क्या पता अपन नहीं निकाल पाते, वो भी दिक्कत हो जाती। तो होपफुली ये आइडिया तू समझ चुका होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए आइडिया के साथ, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।